हेलो बच्चों, आज कार्य और मजदूरी का आप अगला पार्ट है। और इसके पहले आप बेसिक जान गए होंगे। बेसिक का आपको एक वीडियो हमने दिया था, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो पुलिस या जो छोटे लेवल के जो पेपर होते हैं जो उसमें आते हैं। लेकिन जब आप हाई लेवल में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आपको ऊपर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन को करना पड़ेगा। हार्ड नहीं इसमें है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको लोगों को समझ में आता है। जब आप जान जाएंगे तो वो हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन आप देखिए। एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे अकेले 10 दिनों में कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इसको पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें 900 रुपया मिलता है, तो ए और बी की हिस्सेदारी क्या होगी। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं बाबू, ध्यान देना है। ए कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। ठीक, बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा बाबू? 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। ए का एक दिन का कार्य 8 पचे 40, बी का एक दिन का कार्य 40 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले बाबू ये ध्यान देना है कि दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और समाप्त भी दोनों एक साथ करते हैं, तब तो हम ए और बी के एक दिन के कार्य का अनुपात निकालेंगे और उसमें पैसा हम बांट देंगे। लेकिन अगर अलग अलग समय के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि कोई 2 दिन काम किया, कोई 5 दिन काम किया, कोई 10 दिन काम किया, तो ऐसे कोई अगर करेगा तो हम पैसा उसके काम के हिसाब से देंगे, जितना काम उतना दाम। ठीक है, तो अब देखिए, तो एक दिन का कार्य जो है ए प्लस बी का 1 डे वर्क का अनुपात ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, है ना, 5 अनुपात, एक दिन का ए का 5 है और बी का 4 है, तो 5 अनुपात 4 है। ये आपका अनुपात आ गया। और कह रहा है कि उन्हें 900 रुपये मिलते हैं, है ना, उनको कितना मिलता है? 900 रुपये मिलते हैं। तो एक दिन के हिसाब से पैसा बांटना है 900, तो कुल मिला के कितना हुआ अनुपात? 5 और 4 जोड़ के ये इसके बराबर होगा, मतलब जितना ये है उतना। तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 किसके बराबर होगा बाबू? 900 के। तो एक किसके बराबर होगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, है ना, तो एक बराबर हो जाएगा 100। तो क्या कह रहा है? ए और बी की हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा बाबू? ए का हिस्सा हो जाएगा 5, तो एक 100 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा? 5 गुणे 100 बराबर 500 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा बाबू? 4, और ये एक 100 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 400, है ना। आपका आंसर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए बी और सी रुपए 707 के लिए एक काम पूरे करने का वादा किया। ए और बी इस कार्य का 5/7 भाग कर पूरा करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा किया गया, तो सी की हिस्सेदारी क्या होगी? ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी, ए और बी की इस कार्य का 5/7 भाग पूरा कर रहे हैं। तो ए और प्लस बी कितना कर रहे हैं बाबू? 5/7 भाग, है ना। तो ए प्लस बी जो है 5/7 भाग तो कर लिए। ठीक, तो शेष भाग कितना बचा? शेष भाग कितना बचा, है ना, तो 5/7 है, 7 कार्य है, 5 इन्होंने किया। तो जब 5 कर लिए और 7 कार्य में से 5 कर लिए, तो 7 - 5/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। ठीक, ये आपका शेष भाग। ये शेष भाग कितना बच गया? 2/7। ये कौन करेगा? सी करेगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 2/7। ये कार्य आपका करेंगे। अब देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि काम स्टार्टिंग से सभी मिलके करेंगे, लास्ट तक सभी मिलके करेंगे, तभी हम एक दिन के कार्य का अनुपात के हिसाब से पैसा देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं,
है ना। a प्लस बी क्या कर रहा है, 5/7 भाग किया और उसके बाद चले गए। शेष कार्य कौन किया, सी किया। देखिए शेष कार्य लिखा है, सी किया। तो जब अलग अलग कार्य किए हैं तो जितना काम उतना दाम। आप देखिए अब कह रहा है कि सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी की हिस्सेदारी पूछ रहा है ना। तो सी की हिस्सेदारी हमको बस केवल निकालना है। तो a प्लस बी का हम अनुपात अलग से निकाल देंगे और सी का एक साथ निकाल देंगे। तो हमको निकालना क्या है, a प्लस बी अनुपात सी निकालना है ना। a प्लस बी अनुपात सी निकालना है। तो a प्लस बी कितना है, 5/7 और ये हो जाएगा 2/7, है ना। तो अगर ये अनुपात बटा में है तो आपको मैंने बताया था कि एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 7/7 कटेगा, 5 हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ हो जाएगा a प्लस बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो कह रहा है कि सी की हिस्सेदारी, तो जब इन दोनों के कार्य का अनुपात 5/2 है और इसी के बराबर का पैसा 707 बांटना है इसी में, तो दोनों को जोड़ को भाई जितना ये जितना पाएगा दोनों को जोड़ेंगे, अब जितना मिलेगा वो 707 के बराबर होगा ना। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 5 2 7 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 707 के। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 7 एकम 7, तो मतलब 1 बराबर 101 हो जाएगा। ठीक, 1 बराबर 101 हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, सी का अनुपात कितना है, 2। 1 बराबर 101, तो 2 किसके बराबर होगा, 101 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, ये आपका पैसा मालूम चल गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तेरहवां क्वेश्चन आप देखिए बाबू। 13वां क्वेश्चन है आपके पास, 60,500 को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। जैसे ए को बी और सी की हिस्सेदारी का 2/9 और बी को ए और सी दोनों के हिस्से की 3/7 प्राप्त होता है, तो सी को कितना मिला पैसा। ठीक है, अब आप देखिए कह रहा है कि ए को कितना मिला, ए को मिला बी धन सी का 2/9 मिला, है ना। और इधर क्या कह रहा है, बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, ए और सी का, ए धन सी का 3/7 मिला, ये देखिए, है ना। तो इतना आप समझ लीजिए। अब यहां से मैं क्या करूंगा कि इनके कार्य का अनुपात हमको निकालना पड़ेगा बाबू, है ना। इनके कार्यों का अनुपात जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम पैसे की बंटवारा कैसे करेंगे, है ना। और जैसे कार्य है, कार्य के हिसाब से पैसा का बंटवारा हो रहा है। तो जब पैसा का बंटवारा होगा तो कार्य का भी तो बंटवारा हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट पैसे की ही बात कर दिया है, तो हम समझ लेंगे कि कार्य का ही बात है। भाई कार्य का बंटवारा करिए या पैसा का, चाहे पैसा का बंटवारा करिए, कार्य का, दोनों की जो दोनों का अनुपात होगा वो तो सेम ही है ना। तो देखिए, तो इसको करेंगे हम a अपान बी धन सी, ये हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा b अपान a धन सी बराबर हो जाएगा 3/7, है ना। अब अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a अनुपात b धन सी बराबर 2/9, ये हो जाएगा b अनुपात a धन सी बराबर हो जाएगा 3/7, है ना। इतना समझ लीजिए। अब देखिए इसको आप जोड़िए, a धन b धन c, इसको जोड़ेंगे b धन a धन c। अगर हम जोड़ा जाए तब की बात कर रहे हैं। तो अगर हम जोड़ दें तो भाई a धन b धन c ये भी है, a धन b धन c ये भी है, तो दोनों बराबर होना चाहिए ना। ये 9 2 11 है ना। यहाँ ये जोड़ने पे 11 हो रहा है, इनको जोड़ने पे क्या हो रहा है, 10 हो रहा है ना। देखिए 7 3 10, लेकिन है कहाँ बराबर, बराबर तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, इसको हम बराबर कर देंगे। तो जब बराबर करेंगे तो 10 का मल्टीप्लिकेशन इसमें और 11 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये 10 से इधर गुणा कर दिए और इधर 11 से गुणा कर दिए। ठीक, जो इधर जोड़ के लिया है तो इधर गुणा कर दिए, इसका जोड़ से इधर गुणा करिए, तो कितना हो जाएगा, इसका फिर अनुपात बदलेगा बाबू। ये हो जाएगा 20 अनुपात 10 9 90,
ये हो जाएगा B अनुपात A धन C बराबर हो जाएगा 11 3 33 अनुपात 11 7 77। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि अब यहाँ से हम कार्य का अनुपात निकाल दें। जैसे कार्य का पैसे का अनुपात चाहे कार्य का अनुपात तो बराबर है, तो अब हम यहाँ से कर देंगे A B और C का अनुपात निकाल देंगे। एक अनुपात B धन C है, यहाँ B अनुपात A धन C है, तो जब सब बराबर है तो ये भी बराबर होगा ना अनुपात। तो A का अनुपात कितना हो गया, ये 20 है, ये 20 है, और ये B का अनुपात 33 है। तो C का अनुपात क्या होगा बाबू, C का अनुपात होगा, जैसे कि अगर हम C का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, A धन B धन C माइनस A धन B से अगर घटा दें, है ना, अगर घटा दें तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो A धन B धन C अगर जोड़े थे तो कितना आया, 90 और 20, अगर यही तो जोड़ है, 90 20 कितना हो जाएगा, ये C बराबर हो जाएगा 110, 90 20 110, अब माइनस 20 और 33, 30 20 50 53 हो जाएगा। तो घटाने पर कितना हो जाएगा आपका, घटाने पर आपका हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो अनुपात ये आ जाएगा कार्य जो C का, ये 57 हो जाएगा। ठीक, तो इन तीनों का जो कार्य का अनुपात अब आपको मालूम चल गया, और कार्य का पैसा कितना है, पैसे का अनुपात इतना चल गया, और पूरा पैसा कितना, यही अनुपात में पैसा सबको मिलना है, तो तीनों को जोड़ के ही बराबर तो 60,500 होगा। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा बाबू, वो आएगा आपका 110, क्योंकि हम तीनों को जोड़ के 110 लाए थे ना, तो अनुपातवा तो कटा नहीं, तो उतना ही है, तो कितना हो जाएगा 110। अब जो ये 110 है, ये जो 110 है वो किसके बराबर है, 60,500 के। अगर जीरो से जीरो काट देंगे, है ना, जीरो से जीरो काट देंगे तो ये 11 कम 11 हो जाएगा, 11 5 55, और ये 5 बचेगा, फिर 55 हो जाएगा, 11 5 55, और ये जीरो हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 1 बराबर 550 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 बराबर 550 आ गया। तो कह रहा है C को कितना मिला, तो C बराबर कितना हो जाएगा बाबू, C बराबर हो जाएगा, C का 57 है, तो 57 ई हो जाएगा। जब 1 बराबर 550 है तो 57 बराबर कितना होगा, 57 गुणे 550, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो C बराबर आ जाएगा आपका 31,350 रुपया। जिसे 55 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 57 में 55 से 5 7 35, 3 5 25 3 28, यही 5 8 2 हो जाएगा, 5 13 11 3 3135 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा आपका 3135। तो 3135 और एक जीरो, ये आपका आंसर आ गया। C की जो हिस्सेदारी होगी वो 3135 हो जाएगी। बाबू समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, A B और C रुपये 6800 के लिए कुछ काम खत्म करने के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। A और B कुल कार्य का 13/17 भाग समाप्त करते हैं, जबकि B और C कुल कार्य का 9/17 भाग करते हैं। तो कम से कम भुगतान करने वाले श्रमिक कौन से हैं। अब देखिए A प्लस B जो है कह रहा है कि A प्लस B 13, देखिए A और प्लस B कितना भाग खत्म करते हैं, 13/17, है ना। और B प्लस C कितना कर रहे हैं, ये कितना कर रहे हैं, 9/17, है ना। तो शेष कार्य बाबू, शेष कार्य इनका कितना हो जाएगा, शेष कार्य 13 काम हो गया है, 17 काम था, तो 13 काम कर लिए हैं, 17 में से 13 काम खत्म कर दिए हैं, तो 4 बचा, और 4/17 हो जाएगा। इनका शेष कार्य कितना हो जाएगा बाबू, 17 था, 9 खत्म कर दिए, हाँ, तो 8 बचा, 17 में से 9 गया 8, 8/17 बच गया। अब देखिए ये शेष कार्य करेगा कौन, A और B तो कर लिए हैं, बचा C,
सी कौन सी करेगा 4/17। ये देखिए यहां बी और सी काम कर लिए हैं तो शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा। ठीक, अब हमको देखिए ए का कार्य मालूम चल गया, सी का कार्य मालूम चल गया, तो हमको बी का कार्य चाहिए ना, बी का कार्य चाहिए, है ना, बी का कार्य चाहिए। तो अगर हमको बी का कार्य चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए ए के कार्य में से घटा देंगे, यहां बी बराबर लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए, हो जाएगा ना। ए का मालूम है, ए प्लस बी का मालूम है, तो इनका कार्य मालूम चल जाएगा ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कितना है 13/17 माइनस ए 8/17, तो कितना हो जाएगा 17 एलसीएम ले लेंगे, नीचे बराबर है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो 8 5 13 5/17 हो जाएगा। बी का कार्य भी हमको मालूम चल गया, ए का काम मालूम चल गया, बी का काम मालूम चल गया, सी का काम मालूम चल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना, किसका कार्य का निकाल लेंगे। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी किसका निकाल लेंगे, कार्य का निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ए का कार्य कितना है 8/17, बी का कार्य कितना है 5/17 और सी का कार्य कितना है 4/17। यहाँ से देखिए नीचे जब एलसीएम अगर बराबर हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर ये नीचे बराबर नहीं होता है तभी हम एलसीएम गड़बड़ाता है। तो एलसीएम 17 का 17 ही होगा और 17 से कट जाएगा तो एक ही बचेगा, है ना। तो एक बचेगा तो उसके एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं है, तो 8:5:4 हो जाएगा। इनका अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो, 8:5:4 होगा। तो सबसे कम भुगतान करने वाला श्रमिक कौन सा है बाबू, तो 8 ए का है, बी का कितना है 5 है और सी का काम 4 है। तो सबसे कम किसका है, सी का है ना। तो सी का 4 सबसे कम पाने वाला श्रमिक, ये हो जाएगा। ठीक, अगर आपको सी निकालना है तो देखिए अनुपात 8:5:4 दिया है, 6800 रुपया हुआ, तो 8:5:13 और 4 17 यहाँ अब कर लीजिए 17 बराबर हो जाएगा 6800, है ना। तो एक से कटा 17 चौका 68, है ना, तो एक बराबर ये हो जाएगा 400। ठीक, एक बराबर हो, ये आपको समझाने के लिए पूछ नहीं रहा है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। तो एक बराबर 4 है तो सी बराबर कितना हो जाएगा 400 गुणे 4 हो जाएगा बराबर 1600 हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई आपको समझाने के लिए कर दिया हूँ। ठीक है, लेकिन आंसर यहीं आ जा रहा, 4 सबसे कम पाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई एक काम को 12 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड के साथ मिलकर 6000 रुपये के कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जेड को उसके काम के हिस्से के लिए उसे कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है एक्स कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, वाई कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, एक्स कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में और वाई कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 और 10 का एलसीएम, है ना। इन एक्स का एक दिन कार्य 12 पंजे 60, 60 में 12 से भाग दे दीजिए। वाई का एक दिन कार्य 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहा है बाबू ध्यान दीजिए, जेड के साथ मिलकर जेड के साथ मिलकर इस काम को 5 दिनों में कर लेता है। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं एक्स वाई प्लस जेड, कितने दिन में कर रहे हैं बाबू, दिया है 5 दिन में। ठीक, जब 5 दिन में कर ले रहे हैं तो 5 दिन जब ये मुझे मालूम चल गया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का काम मुझे मालूम नहीं चल जाएगा, 60 में 5 से भाग दे देंगे तो ये 12 मालूम चल गया। ठीक, तो ये कह रहा है
देखिए काम, देखिए 5 दिन में जो किए हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों एक साथ स्टार्ट किए हैं और लास्ट तक काम किए हैं, जो जिससे 5 दिन में काम खत्म हो गया है। तो इसमें काम का अनुपात हम नहीं लेंगे, हम इसमें 1 डे वर्क मतलब एक दिन के कार्य का ही अनुपात पे काम चला लेंगे। 1 डे वर्क पे ही काम चल जाएगा। तो देखिए x का मुझे एक दिन का कार्य मालूम है, y का मालूम है, z का निकालना है ना। तो z का निकालना है तो क्या कर लिखेंगे, z का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का कार्य माइनस x प्लस वाई का एक दिन का कार्य, ठीक है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, x ये सीधा सीधा दिया है 12 और माइनस x प्लस वाई 6 और 5 11 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये z के एक दिन का कार्य हो गया आपका 1, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अनुपात एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, x y और z का 1 डे वर्क का अनुपात कितना हो जाएगा, सीधा 5, यहाँ 6 और ये हो जाएगा 1, है ना। तो इस अनुपात में उस पैसे को बांटेंगे तो कितना अनुपात, सबको इसी अनुपात में मिलेगा, तो यही मिल के मिलेगा ना। तो 6 5 11 1 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 6000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 का में 12, 12 पंजे 60, तो 1 बराबर हो जाएगा 500। 1 बराबर 500, तो कह रहा है जेड की हिस्सा, तो जेड का हिस्सा कितना हुआ एक्स वाई जेड, जेड का हिस्सा 1 है, 1 तो 1 बराबर 500 है, तो 1 यहाँ भी 500 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 500, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ए अकेले काम को 6 दिनों में, बी इस काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इसे 3200 रुपए के लिए करने का उपक्रम किया। सी की मदद से उन्होंने, देखिए सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कर लिया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे यही देखना है कि सी की मदद से 3 दिन में कर लिया, इसका मतलब ये है कि ए बी सी तीनों स्टार्ट किए थे और लास्ट तक तीनों काम कर लिए, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना है बाबू 6, बी का एक दिन का काम कितना है 8, है ना। तो इसमें करना क्या है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा टोटल वर्क, है ना। अब ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 24 में 6 से भाग दे दीजिए 4 हो जाएगा। बी का एक दिन का कार्य 24 में 8 से भाग दे दीजिए 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उन्होंने 3 दिन में ही सी की मदद से, मतलब कि ए धन बी धन सी की मदद से इन्होंने 3 दिन में काम कर लिया। तो इसका एक दिन का ए धन बी धन सी का एक दिन का कार्य 24 में 3 से भाग दे देंगे तो 8 हो जाएगा, 3 8 है 24। तो देखो बाबू ए का एक, अब देखिए यहाँ भी एक दिन के कार्य के ही हिसाब से हम पैसा बांटेंगे, क्योंकि शुरू से लास्ट तक ए बी सी ने किया है ना, छोड़ के कोई बीच में भागा नहीं है। तो ए का एक दिन का कार्य 4 बी का, तो हमको सी का एक दिन का कार्य चाहिए ना, सी का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए धन बी धन सी का एक दिन का कार्य माइनस ए धन बी का एक दिन का कार्य। अब यहाँ से बाबू ध्यान दीजिए, ए धन बी धन सी के एक दिन का कार्य कितना 8 है, और ए धन बी का 4 और 3 7 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा एक दिन के कार्य का, 1 डे वर्क का ए बी और सी का ये हो जाएगा अनुपात। ए का कितना है बाबू 4, बी का कितना है 3 और सी का यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब इस अनुपात में पैसे को बांटना है, और इस अनुपात में पैसे को बांटना है तो पूरा अनुपात 3200 में ही तो लगना है। तो 4 3 7 1 8 के बराबर क्या हो जाएगा 3200 हो जाएगा। 8 एकम 8 8 चौके 32, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 400। तो किसका निकालना बाबू सी का, तो सी कितना है 1 है, 1 बराबर 400 है, सीधा सीधा 1 बराबर 400 है, तो 1 गुणे 400 बराबर सी बराबर 400। आपका आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन,
17वां क्वेश्चन देखिए बाबू, 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकता है। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिनों के बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि 60 रुपये कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा क्या हो गया, है ना। तो अब देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिनों में। ठीक, तो इनके टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। ए का एक दिन का कार्य 60 में 10 से भाग दीजिए 6। बी के एक दिन का कार्य 60 में 15 से भाग दे दीजिए, 15 चौका 60 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, बी काम प्रारंभ करता है। अब यहां पे ए का वर्क देख लीजिए, ए डब्ल्यू ऐसे डिनोट करिए और यहां पे लिखिए बी डब्ल्यू, है ना। ए का वर्क और बी का वर्क। अगर हमको देखिए, अब ये कह रहा है कि बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिनों के बाद ए भी शामिल हो जाता है। 5 दिन तक तो बी काम किया ना, तो आप यहां से एक सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, ई इंटू डी बराबर वर्क होता है ना। तो ई मतलब क्षमता, मतलब एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य कितना है, बी का 4 है, यहां लिख लीजिए। कितने दिन तक इन्होंने अकेले काम किया है, 5। इनका पूरा कार्य कितना हो जाए, 4 पंजे 20, इनका टोटल वर्क हो जाएगा। ए का अब देखिए कह रहा है कि 5 दिन बाद ए भी काम छोड़ दिया, नहीं 5 दिन बाद ए काम में जुड़ जाता है। तो यहां देखिए शेष कार्य जो होगा, है ना, शेष कार्य होगा 20 तो इन्होंने कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा, 60 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40, है ना। शेष कार्य, शेष कार्य ये काम कौन करेगा, ये दोनों मिलके काम करेंगे, क्योंकि 5 दिन बाद ए शामिल हो जा रहा है। तो ए प्लस बी द्वारा लगा समय शेष कार्य करने में। तो अब ई इंटू डी बराबर वर्क से निकाल लेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 6 4 10 इंटू डी निकालना है। डब्ल्यू कितना है बाबू, 40 है, 10 एकम 10, 10 चौका 40, तो डी बराबर 4। ये 4 दिन तक ए और बी मिल के काम करेंगे। ठीक, 4 दिन तक ए और बी मिल के काम करेंगे। तो हम यहां पे फिर 4 यहां लिख दे रहे हैं, 4, और इनकी क्षमता कितनी थी, 4। ये 16 इनका कार्य हो गया बी का। अब भाई 4 दिन ये काम किए हैं लास्ट में ए के जुड़ने के बाद, तो ए भी तो 4 दिन किया है, तो यहां भी ई इंटू डी बराबर डब्ल्यू कर देंगे। तो इनकी क्षमता कितनी है, ए की 6 है, ये 4 दिन तक ये किया काम किए हैं, तो 24 हो गया। ठीक, अब यहां से देखिए, यहां से देखिए इनका पूरा टोटल कार्य कितना हो गया, 24 हो गया। इनका टोटल वर्क कितना हो गया, 6 और 2 1 3 36 हो गया। अब इनका ए अनुपात बी वर्क का निकाल लेते हैं, तो आप यहीं से अनुपात का चिन्ह लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 6 6 के 36, है ना, 4:6। फिर 2 से कटा 2 दूनी की 4, 2 3 6। ये आपका हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो गया। तो अब कह रहा है उनका व्यक्तिगत हिस्सा क्या हुआ। हाँ, अब देखिए 3 2 5, है ना। अब यही 3 2 5 को 60 में बांटना है ना। 3 2 5 को 60 में बांटना है, यहां से आप लगा लीजिए। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो 5 एकम 5, अब 12 पंजे 60, तो 1 बराबर 12 हो गया। एक की वैल्यू आ गई। तो जब 1 की वैल्यू आ गई बाबू, तो अब सीधा ए बराबर कितना पाएगा, ए कितना पाएगा, 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 12 है, तो 2 बराबर कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। और बी कितना पाएगा, बी का हिस्सा कितना है, तीसरा हिस्सा, और ये 1 बराबर 12 है, तो तीसरा हिस्सा कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इसको बड़ा कर रहा हूं कि आप समझ लीजिए, क्योंकि मुझे लगाना बड़ी बात नहीं है, आपको समझाना बड़ी बात है। अगर आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि सही है। इसको आप ये मत सोचिए कि सर बता रहे हैं तो बहुत बड़े में बता रहे हैं कैसा। अरे आप समझ लीजिए, इसको शॉर्ट करिए, ये आपकी कला है ना, ये आपको समझना है। हम तो इसको 3 लाइन में कर लेंगे, क्योंकि हम आधा काम दिमाग में करते हैं, लेकिन हम आपको समझाना है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा
बड़े में कर रहे हैं कि आप समझ लिए, नहीं पता चले कि हम आपको बताएं और कुछ समझ में ना आए तो कहेंगे अरे सर बता रहे हैं खाली फर्जी बता रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन 18वां। ए 12 दिनों में एक काम को कर सकता, बी यही काम 20 दिनों में कर सकता है। ए ने 3 दिनों के लिए काम किया और फिर छोड़ दिया, बी ने 6 दिनों के लिए काम किया फिर छोड़ दिया, शेष कार्य सी दिया। देखिए इसमें कार्य अलग अलग हो रहे हैं बाबू, तो कार्य जब अलग अलग हो रहे हैं तो कार्य के हिसाब से भी पैसा, जैसा काम वैसा दाम की बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए ए 12 दिनों में काम कर रहा है ना, ए कितना 12 दिनों में काम कर रहा है। ठीक, बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में, है ना। अगर इनके टोटल वर्क का बात करेंगे तो 60 हो जाएगा, है ना। ए का 1 दिन का कार्य 60 में 12 से भाग दे दीजिए, 12 पंजे 60। बी का 1 दिन का कार्य 60 में 20 से भाग दे दीजिए, 3। 1 दिन का कार्य मालूम चल गया इनको। अब देखिए शेष कार्य सी द्वारा ये लोग कराएंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं एक आपको यहाँ W जो है ये 60 के हिसाब से, अब थोड़ा सा हम यहाँ वो कर देंगे तो समझ में आ जाएगा ग्राफ द्वारा। ए 3 दिनों के लिए काम किया, है ना, ये हो गया 3 डेज। ठीक, फिर छोड़ दिया। बी 6 दिनों के लिए काम किया, है ना, फिर बी ने 6 दिनों के लिए किया, तो अब यहाँ से ये 6 डेज के लिए काम किया। अब ये जो डे है ये हमको पता नहीं है, लेकिन अब ये है कि शुरू में कौन काम किया, यहाँ से यहाँ तक काम किया, ये हमको काम किया ए, और जो ये काम किया है 6 दिनों के लिए ये काम किया है बी, और ये जो शेष काम करेगा ये करेगा सी, है ना। अब देखिए ए की 1 दिन का कार्य कितना है 5, बी का 1 दिन का कार्य कितना है 3, है ना, और सी का हमको नहीं मालूम है ना। सी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए बाबू कि सी को कार्य को हमें चाहिए, कार्य का अनुपात हमको चाहिए। क्या चाहिए, सी के ए अनुपात बी अनुपात सी के कार्य का अनुपात चाहिए, है ना। तो हमको कार्य का अनुपात चाहिए, तो मुझे कार्य मालूम चल जाएगा, क्योंकि देखिए ए बराबर 5 है, ये 3 दिनों तक काम किए हैं, तो ए का 1 दिन कार्य 5 है, 3 दिनों क्या किए हैं तो 15 कार्य हो जाएगा। बी का 1 दिन कार्य 3 है, ये 6 दिन के लिए किए हैं तो 36 18, है ना। अब ये जो W है ये भी निकालना है, तो ये शेष कार्य कितना निकल जाएगा, शेष कार्य कितना हो जाएगा 60 माइनस 15 और 18 ये दोनों लोग किए हैं 18, है ना। 18 5 23, हाँ 18 5 23 10 33 हो जाएगा, 3 7 और 5 में से 27 हो जाएगा, ये 27 मालूम चल गया। ठीक, ये हमको 27 मालूम चल गया, तो इनके कार्य का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए ए कितना किया 15, बी कितना किया 18, अब सी कितना किया 27। ये अब देखिए अब आसानी से पता चल गया ना। अब 3 से आप इसको कटा लीजिए, 3 5 15, 3 6 18 और 3 9 27, 5 अनुपात 6 अनुपात 9 हो गया। इसी पैसे को इसी अनुपात में बांटना है 1200 को। ठीक है, 1200 को बांटना है तो जोड़ के 1200 के बराबर कर देंगे, तो 9 6 15 15 5 20, 20 बराबर कितना हो जाएगा 1200, है ना। तो 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 बराबर 60 आ गया। तो उनकी हिस्सेदारी कितनी हुई, तो ए की हिस्सेदारी कितनी हुई बाबू, ए का 5 है, 1 बराबर 60, तो 5 बराबर 5 गुणे 60, 6 5 30, 300 हो गया। बी का कितना है 6 है, 1 बराबर 60, तो 6 60 से मल्टीप्लाई 6 6 1 36, 360। और सी का बराबर कितना हो जाएगा बाबू, सी कितना है, सी 9 है, गुणे 7, 6 9 54, 540। ये आपका आंसर हो गया। कुछ है नहीं, इसको आपको समझने की जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो हो जाएगा बाबू बहुत ज़्यादा, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम कल बताएंगे, ठीक है। और आपको कैसा लगा थोड़ा सा हमको बताइएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर किसी को, अगर आपको लगता है कि दूसरे को भी लाभ पहुंचाना है तो शेयर भी करिए, है ना। और आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करिए, है ना।
बस यही है कि आप लोग सफलता हासिल करें, बस यही हमारी तमन्ना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बाबू, ओके, बाय।